symmetry. Line of symmetry. What is a line of symmetry? A line of symmetry is a line that cuts a shape exactly in half. जो लाइन एक शेप को एग्जैक्ट हाफ में डिवाइड कर दे, जिसके वजह से वन हाफ दूसरे हाफ को अगर आप फोल्ड करो तो वो ओवरलैप करे एग्जैक्टली ऑन वन अनदर, तभी वो लाइन ऑफ सिमेट्री को आप लाइन ऑफ सिमेट्री कह सकते हैं, वरना नहीं. ओके, सो लेट्स बिगिन. यहां पर एक शेप लिया गया है, इट्स एन एरो. सपोज आई मेक अ लाइन ऑफ सिमेट्री हियर. चलो चेक करते हैं फोल्ड करके, क्या ये एग्जैक्टली ओवरलैप कर रहा है? यस, कर रहा है, यानी ये लाइन ऑफ सिमेट्री करेक्ट है. वन लाइन ऑफ सिमेट्री पक्का, इस एरो शेप के लिए वन तो है. दूसरी चेक करते हैं, क्या सेकेंड लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है? सो देखिए, मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है एंड देन आई फोल्डेड द पेपर, बट द कॉर्नर्स ऑफ द एरो हेड आर लेफ्ट. जो ओवरलैप नहीं हो रहे हैं बल्कि वो दिख रहे हैं. इसका मतलब ये जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री हॉरिजॉन्टल मैंने बनाई थी ये इनकरेक्ट है, यानी अब हम हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री को नहीं गिन सकते. सो वी हैव ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर द एरो. सो एन एरो हैज ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री. चलो दूसरे शेप को देखते हैं. लेट्स टेक अ रेक्टेंगल. लेट्स टेक अ वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री. पहले इसे एग्जैक्ट हाफ में डिवाइड कर लेते हैं और इसे फोल्ड करते हैं. क्या ये फोल्ड एग्जैक्टली ओवरलैप होता है? यस, इट इज डन, यानी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री हमारी बिल्कुल करेक्ट है. सो एक लाइन ऑफ सिमेट्री हम गिन सकते हैं. नाउ लेट्स गो फॉर द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री. हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर ली. नाउ लेट्स फोल्ड द पेपर. क्या एग्जैक्ट हाफ होता है? यस, हो रहा है. दैट मीन्स हमारे इस रेक्टेंगल में दो लाइन ऑफ सिमेट्री है, एक वर्टिकल और दूसरी हॉरिजॉन्टल. अ रेक्टेंगल हैज two line of symmetry. Now let's go for an equilateral triangle. So an equilateral triangle का मतलब होता है all sides of this triangle are equal. All angles are equal. अगर ऐसा है तो हर एक एज से एक लाइन ऑफ सिमेट्री डेफिनेटली इस ट्राइंगल को डिवाइड करेगी टू इक्वल पार्ट्स में, तीन तरीके से, तीनों तीन एज से. सो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल के पास कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है? 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री. ओके, लेट्स मूव ऑन टू अनदर शेप. लेट्स टेक द सर्कल दिस टाइम एंड स्टार्ट ड्रॉइंग द एक्सिस ऑफ सिमेट्री. 1, यहां पे अगर हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करेंगे तभी भी वो हाफ फोल्ड होगा, यहां से ड्रॉ करेंगे तभी भी वो हाफ फोल्ड होगा, अगेन ड्रॉ करेंगे तभी भी हाफ फोल्ड होगा. एवरी टाइम यू ड्रॉ वन एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड द सर्कल कुड बी फोल्डेड इनटू हाफ फ्रॉम दैट रिस्पेक्टिव line of symmetry. So a circle has how many line of symmetry? 1, 2, 3, 4, on and on. That means a circle has infinite line of symmetry. Uncountable. आप गिन ही नहीं सकते. हर एक पॉइंट से अगर लाइन आप बनाओ एग्जैक्ट हाफ से, सेंटर से पास होती हुई, तो डेफिनेटली आप उस लाइन से उस सर्कल को हाफ फोल्ड जरूर कर सकेंगे. नाउ लेट्स टेक सम इरेगुलर शेप. अब तक तो हमने सारे रेगुलर शेप्स लिए हैं, अब ये कुछ इरेगुलर शेप लेते हैं. अब इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री एग्जैक्टली हाफ में फोल्ड कर लेते हैं एंड लेट्स ट्राई टू फोल्ड इट. फोल्ड करने पर इट इज नॉट ओवरलैपिंग, बराबर से ओवरलैप नहीं हो पा रहा है. इसका मतलब ये लाइन ऑफ सिमेट्री को हम कंसिडर कर ही नहीं सकते. इट इज नॉट एन लाइन ऑफ सिमेट्री. लाइन ऑफ सिमेट्री तो तब कहलाती है जब वो शेप को इक्वली हाफ फोल्ड ओवरलैप करे, एग्जैक्ट हाफ फोल्ड एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्ट मैच होके बैठ जाए, तब जाके हम कह सकते हैं कि हाँ वो लाइन ऑफ सिमेट्री है. अगर वो नहीं कर पाती तो हम नहीं कह सकते कि वो एक लाइन ऑफ सिमेट्री है. सो यानी हमारे इस शेप के लिए तो कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्योंकि कहीं से भी आप ड्रॉ कीजिए वो एग्जैक्ट ओवरलैप नहीं करेगा. सो व्हाट वी कैन से, दिस शेप हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री. एन इरेगुलर शेप ऑलवेज डज नॉट हैव. Okay, now let's move on to the mirror image topic. Mirror image किसे कहते हैं?
सपोज हमने मिरर लिया है और यहाँ पर एक मिरर लिया हुआ है। इस एरो को इस मिरर में हम अगर देखें तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, यानी जो भी शेप हो उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट इमेज मिरर में आती है ना, बिल्कुल ऑपोजिट। जैसे अगर आप अपने लेफ्ट हैंड को उठाएं और फिर उससे आप अपने राइट हैंड को जोड़ दें, जैसे कि आप दुआ मांग रहे हो, तो आप देखिए आपका लेफ्ट हैंड आपके राइट हैंड का मिरर इमेज दिखेगा। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि आपका राइट हैंड आपके लेफ्ट हैंड का मिरर इमेज दिखेगा, यानी एग्जैक्टली ओवरलैप कीजिए आप इसे, तो देखिए मैच भी हो जाते हैं एक दूसरे से, है ना। एक बटरफ्लाई ले लीजिए, बटरफ्लाई को एग्जैक्टली हाफ से देखिए, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री अगर आप बनाएंगे ना, तो लेफ्ट हाफ ऑफ द बटरफ्लाई विल बी ऑपोजिट ऑफ राइट हाफ ऑफ द बटरफ्लाई, यानी और कुछ नहीं, ये जो लाइन है हमारी, ये एक तरह से लाइन ऑफ सिमेट्री की तरह बिहेव करती है फॉर एनी काइंड ऑफ मिरर इमेज। अंडरस्टूड? सो आई होप स्टूडेंट वो कैसे ऑपोजिट दिखेगा यू कैन नाउ इमेजिन ऑल्सो। अब एक शेप ले लेते हैं, लेट्स टेक अ स्माइली दिस टाइम, एन इमोजी। अब हम हमारा मिरर कुछ नीचे प्लेस करते हैं, इसका रिफ्लेक्शन कैसे दिखेगा? वेरी गुड, बिल्कुल इस स्माइली को उल्टा प्लेस कर दो। देखो मिरर में स्माइली कुछ ऐसा ऑपोजिट दिखेगा। हम इस मिरर को डाउन साइड प्लेस किया हुआ है, अगर हम डाउन साइड प्लेस करें, या नेचुरली कभी ऐसा देखा है कि आपको बिना मिरर के ही मिरर इमेज देखने मिले? कहां पर बताइए? एग्जैक्टली वाटर में, पानी के अंदर आपको आपकी मिरर इमेज ही दिखती है, लेकिन रिफ्लेक्शन नीचे की तरफ आते हैं, इसीलिए हम इन्हें वाटर इमेजेस भी कहते हैं। हाँ, अगर वर्टिकल मिरर है, स्टैंडिंग है, तो आप उसे मिरर इमेज कीजिए, लेकिन अगर डाउन हॉरिजॉन्टल में आपको दिखे तो जरूर वो हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ एक्सिस हो गई ये वाली, तब ये जो नीचे वाला है ना, हम कहेंगे इट्स अ वाटर इमेज। ओके स्टूडेंट, सो सपोज अगर आपको वर्टिकल लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन, जैसे कि ये वर्टिकल मिरर इमेज की लाइन है और ये हॉरिजॉन्टल है, आपको इस हॉरिजॉन्टल के लिए वाटर इमेज का अगर क्वेश्चन दे दिया जाए तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, इट इज जस्ट एन अनदर वे ऑफ आस्किंग। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स गो अहेड। नाउ वी कम टू रोटेशनल सिमेट्री। व्हाट इज रोटेशनल सिमेट्री? रोटेशनल सिमेट्री का मतलब होता है किसी फिगर को उसके सेंटर पे फिक्स कर दीजिए, और सपोज एक पिन लीजिए और उस पिन से उस शेप को या उस पेपर को जो आपने शेप का बनाया है उसको आप एक कार्डबोर्ड पर पिन कर दीजिए और उस शेप को आप रोटेट कीजिए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वो रोटेट होगा, राइट। अब रोटेट करने से पहले आप उस शेप का एक मार्जिन बना लीजिए कार्डबोर्ड पर और फिर रोटेट कीजिए। आपका वो वाला फिगर आपकी ड्रॉ की हुई मार्जिन से एग्जैक्ट मैच अगर होता है, सर्कल यानी रोटेशन लेते लेते, तो हम कह सकते हैं कि वो वाले फिगर की रोटेशनल सिमेट्री है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ एन एग्जांपल हियर। सपोज मैंने एक ट्रायंगल लिया हुआ है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और यहां पर उसका सेंटर है, तो इस सेंटर को कहते हैं सेंटर ऑफ रोटेशन। क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ रोटेशन। अब मैं इसका शेप ड्रॉ नहीं किया हुआ है, मैंने ऑलरेडी एक शेप को फिक्स कर दिया है कार्डबोर्ड पर और सेंटर ड्रॉ कर दिया है। अब मैं एक ऐसा ट्रायंगल ले रही हूं जिसकी सिर्फ मार्जिन अवेलेबल है, कुछ इस तरीके से। अब जब भी मैं इसको रोटेट करती हूं, ये वाली मार्जिन से स्टार्ट किया मैंने, यहां से लेकर इस मार्जिन को यहां लेकर आ गई हूं, देखिए ओवरलैप नहीं हुआ है। फिर थोड़ी देर के बाद में मैं इसे घुमाकर यहां तक ले आऊंगी, कुछ इस तरीके से, तो ये ऐसा दिखेगा। फिर वापस से इसे घुमा के यहां तक लाऊंगी तो ये ट्रायंगल कुछ ऐसा दिखेगा, ओवरलैप नहीं कर रहा। जब भी ये ओवरलैप नहीं करेगा, ये वाला जो फिगर यहां से है वो एम्प्टी दिखेगा, खाली। और जब भी वो एग्जैक्ट ओवरलैप कर लेगा, तब मेरे जो स्टिक किया हुआ फिगर है, मैंने जो फिगर चिपका दिया है कार्डबोर्ड पर, वो उससे एग्जैक्टली जाकर मिल जाएगा।
ओके, फिर यहां से मैं दोबारा यहां लेके आऊंगी, अगेन मेरा शेप यहां से एम्प्टी दिखेगा और यहां से दोबारा मैं इस सेंटर की स्टार्टिंग पॉइंट तक दोबारा एंड कर दिया, जहां से स्टार्ट किया था वहीं एंड करेंगे, यानी हमने वन कंप्लीट रोटेशन कर लिया है। अब इस कंप्लीट रोटेशन में हम कितनी बार इस ब्लू वाले ट्रायंगल को एग्जैक्ट मैच कर रहे थे इस ब्लैक बॉर्डर से। ये सिर्फ बॉर्डर है एक ट्रायंगल की, जिसके बीच के हिस्से में कुछ नहीं है। तो जब मैंने यहां से स्टार्ट किया, राइट, सो जब यहां से स्टार्ट किया इट इज एट 0, मैंने उनको घुमाया, यहां पर तो ओवरलैप नहीं हुआ, आगे गया यहां पर ओवरलैप हो गया। तो ये हुआ फर्स्ट टाइम, यानी रोटेशन लेते लेते ये वो पहली मर्तबा है कि जो ब्लैक कलर का मेरा एम्प्टी ट्रायंगल रिंग है वो ब्लू कलर के ट्रायंगल को एग्जैक्ट मैच हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, वन टाइम हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। आगे भी यहां पर आए तो ओवरलैप नहीं हुआ, आगे बढ़ते हैं। यहां पर एग्जैक्ट ओवरलैप हो गया ब्लू से, तो वन टाइम यहां हुआ, सेकेंड टाइम यहां हुआ और थर्ड टाइम यहां होगा, यानी कंप्लीट रोटेशन लेते लेते इस इक्विलेटरल ट्रायंगल ने, यानी हमारे इक्विलेटरल एम्प्टी ब्लैक ट्रायंगल ने, रिंग ट्रायंगल ने कितनी बार ओवरलैप किया, 1 2 3, यानी इसकी रोटेशनल सिमेट्री तो है ही, क्योंकि ये ओवरलैप कर पाता है। अगर एक बार भी करे तब भी हम उसे रोटेशनल सिमेट्री में काउंट करेंगे। आप इमेजिन कीजिए आपका एक लेटर ए, ये कुछ ए जैसा ही है, इसीलिए मैं आपको ए इमेजिन करने बोलती हूं। इस ए को जब आप रोटेट करोगे ना, ए के जो पैरेललिटी होती है वो ये दो साइड्स की वो इतनी बड़ी नहीं होती। सो यू इमेजिन कि अगर उसके सेंटर से आप ए को रोटेट करते हो तो वो कितनी बार ओवरलैप करेगा, ओनली वन टाइम। ओके, इफ यू आर स्टिल कंफ्यूज्ड टेक अनदर लेटर पी, पी फॉर पैरेट। अब उस पी को सेंटर पे उसका सेंटर ऑफ रोटेशन जो है इस तरीके से वो फिक्स कर दीजिए। ओके, आप पिन भी ले सकते हैं। अब उस पी को आप रोटेट कीजिए सर्कुलर मैनर में। पी किस पोजीशन पर एग्जैक्टली पी जैसा दिखेगा, व्हेन यू कम बैक टू द जीरो। जीरो से स्टार्ट करके पूरा रोटेशन कंप्लीट करके दोबारा जब आप जीरो पर आ जाएंगे ना, तब आप देखेंगे कि पी जो है वो पूरे सर्कल लेते वक्त सिर्फ एक ही बार पी पी जैसा दिखता है। इसीलिए पी का रोटेशनल सिमेट्री हुआ, हाँ हुआ। कितना हुआ, ओनली वन टाइम। अगर वन टाइम भी होता है तो हम कहेंगे यस इट इज रोटेशनल सिमेट्री, बट इसका एक अलग डेफिनेशन में आता है ऑर्डर ऑफ रोटेशन। तो यहां पर हम लोग पहले यह बात कर लें कि इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज रोटेशनल सिमेट्री एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज द ऑर्डर ऑफ रोटेशन 3। यही वो कहलाता है कि सर्कुलर वे में सर्कल लेते लेते जो भी शेप है वो कितनी मर्तबा एग्जैक्टली ओरिजिनल जैसा दिखता है। जैसे ये जो ट्रायंगल है, ये जो मेरी ब्लैक कलर की ट्रायंगुलर रिंग थी वो 3 टाइम्स ओरिजिनल जैसा ओवरलैप कर गई, यानी एग्जैक्टली सेम दिखने लगी, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम। सो इक्विलेटरल ट्रायंगल का ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या होगा, 3। तो P का लेटर P, P फॉर पैरेट का एंगल सॉरी ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या होगा, 1, क्योंकि वो एक ही मर्तबा पूरे सर्कल में राउंड लेते वक्त वापस खुद P P जैसा दिखता है ना। जीरो से स्टार्ट होकर वापस जीरो पर आएगा ना, तभी वो दिखेगा। अंडरस्टूड। अब आप H देख लीजिए, H का अगर हम जीरो से स्टार्ट करें और जीरो से आते 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 आप बिल्कुल हाफ वे में आएंगे ना, यानी 180 डिग्री पर, तब देखना H दोबारा H जैसा ही दिखेगा, यानी आधे में ही हो गया 1 टाइम। अब दोबारा 180 से स्टार्ट कीजिए और रोटेशन कंप्लीट कीजिए तो 360 होगा, है ना। तो 360 पर कितने बार H जैसा दिखा, 2 टाइम्स। सो H का ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या होगा, 2। अब एंगल ऑफ रोटेशन कैसे ढूंढेंगे, एंगल ऑफ रोटेशन ढूंढने के लिए आप क्या कीजिएगा मालूम है, 360 को ऑर्डर ऑफ रोटेशन का जो भी नंबर मिला हो उससे डिवाइड कर लीजिए।
तो यहां पर इक्विलेटरल ट्राइंगल के ऑर्डर ऑफ रोटेशन था 3। तो एंगल ऑफ रोटेशन फाइंड आउट करना है, 360 को इस ऑर्डर ऑफ रोटेशन के नंबर से डिवाइड कर लीजिए, आंसर आएगा 120। सो एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद ऑर्डर 3 कितना होगा, 120 डिग्री। तो जब भी अभी तो एग्जांपल लेते हैं, हमने लिया था एच का ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना था 2, हम 360 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 180। 180 एग्जैक्टली हाफ होता है सर्कल का, यानी जब भी आप रोटेशन कर रहे होंगे ना तो एग्जैक्टली हाफ रोटेशन जो होगा है ना, हाफ रोटेशन वो एच जैसा ही दिखेगा, यानी एक पूरे सर्कुलर राउंड में वो 2 टाइम्स एच जैसा दिखता है। अंडरस्टूड? So I hope student you have followed very well about the rotational symmetry, about the order of rotation and about the angle of rotation. Thank you students for watching the video so patiently. All the best for your exams. Do very well and have a nice day ahead.